देखो, अगर तुम सच में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी ये बात सुन लेना। मैं आज कोई भी स्क्रिप्ट के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। आज जो भी बोलूँगा अपने दिल से बोलूँगा, अपने अनुभव से बोलूँगा और अपने दिल की सारी बातें बता दूँगा जो मैंने किया था। देखो, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रख लेना कि जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, या तो आप डिप्रेशन में हो, या आपका दिमाग खराब है, या आपका प्रॉब्लम जॉब में है, या आपका लव में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, अगर आपका दिमाग सही चीज़ों पे नहीं है, मतलब आपका दिमाग में फोकस नहीं है, तो आप चाहे सबसे बड़े गुरु से मिल के आ जाओ। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है, उससे मिल के आ जाओ, या यूट्यूब पे हजारों लाखों करोड़ों वीडियो देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग का फोकस ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या है? क्या आपके अवचेतन मन को जगाना। जब आपके अवचेतन के मन में वो चीज़ें ही नहीं जाएगी तो आप मैनिफेस्टेशन कैसे करोगे? देखो, अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप एक चीज़ पे फोकस कैसे करोगे? कैसे कैसे मैं खुद बोलता हूँ कि ये करो वो करो, लेकिन सच में अगर आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप पैसों की तंगी में हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका घर में सही नहीं चल रहा है, आपका दिमाग उस टाइम सही नहीं रहता मेरे दोस्त, नहीं रहता। नहीं मैनिफेस्टेशन कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी में पूरी तरह से लीन हो चुके हो। सच में, और नेगेटिविटी इतनी जल्दी नहीं जाएगी मेरे दोस्त। जब तक आपका जो चीज़ें खराब चल रही है वो धीरे धीरे सही नहीं होगी, वहाँ तक नेगेटिविटी नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, एक टाइम आएगा कि कुछ टाइम में नेगेटिविटी चली जाएगी, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना। क्योंकि सबसे बड़ा रूल ये है कि आप अपने अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अपनी विश को तभी डाल पाओगे, तभी आप यूनिवर्स तक भेज पाओगे, जब तक आपका दिमाग सही हो मेरे दोस्त। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर अपने दिल से बात कर रहा हूँ, सच में। अब बात आती है, जब आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो एक नॉर्मल सा आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आप कोई चीज़ को सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ पैसों की, चलो मैंने एग्जाम्पल पैसे की बात कर ली, तो आपको चाहिए 50,000 एक मंथ में। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक मंथ में आपको चाहिए 50,000, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, एक बड़ा सा पेपर लो, उसमें बड़े से अक्षर में लिख दो 50,000, और वो जो एरो रहता है ना अपना इंडियन एफ करके रहता है ना, वो एरो लगाना, फिर 50,000 मतलब लिखना, और उसको देखते रहो कम से कम 10-15 मिनट तक। उसी को देखते रहो, अपने मतलब लेटे हो या बैठे हो तो अपने सामने उस पेपर को रखो और बस उसको देखते रहो। रोज आपको 4-5 दिन तक बस उस पेपर को देखते रहना है जिस पे लिखा है 50,000, ठीक है। 5 दिन बाद जब उस पेपर को आप देख लेते हो तो उस पेपर को आप फोल्ड कर लो और अपने तकिए के नीचे रख लो। कहाँ पे रखना है? अपने तकिए के नीचे रख लो। उसके बाद आपकी बारी आती है मैनिफेस्टेशन। जो आपने 5 दिन तक उस 50,000 का जो काउंट था उसको देख देख के आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मन ने उसको ऑलरेडी अपने दिमाग में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया है। अब अपनी आंखें बंद करके बस पैसे होती है 500 की नोटें, शायद आपके पास एक दो नोटें हो तो उसको थोड़ी देर देख लेना, उसके बाद आंखें बंद करना और 500 की उस नोटों को इमेजिन करना कि 500 की नोट
कि एक गड्डी आपके पास पड़ी हुई है जो आपके जेब में है। आप फील करो कि वो 50,000 की जो गड्डी है वो आपके जेब में है और आपको फील हो रही है कि आपके जेब में वो 50,000 की गड्डी पड़ी है। ठीक है, ऐसे फील करो 3-4 दिन तक। अब मतलब 3-4 दिन मतलब 5 दिन वो, और 3 दिन ये 7 दिन हो चुके हैं। अब आगे करना क्या है? आगे आपको करना है, मतलब आप जॉब कर रहे हो, फ्रेंड्स हो आपके, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगता है कि वहाँ से मिल जाए, तो सबसे पहले मेरी बात है कि ये भीख मांगना नहीं हुआ, ये मैनिफेस्टेशन की बात है। क्योंकि आपको 50,000 की एक मंथ में अर्जेंटली ज़रूरत थी, तो आप सबसे पहले अपने करीबी दोस्त को फ़ोन करो। आज के टाइम में कोई भी पैसा नहीं देता मेरे दोस्त, लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन किया है 50,000 का। ठीक है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो ऐसी मतलब अनरियलिस्टिक हो। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप अपने दोस्त, जो भी आपका करीबी दोस्त है, उससे बात पे फ़ोन करके बात करो कि मुझे 50,000 की ज़रूरत है एग्जैक्टली। ऐसे 2-3 दोस्तों से बात करके आप 50,000 की बात करें। ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, मतलब छोटा मोटा बिजनेसमैन है, तो ऐसा किसी बहुत सारे लोगों के पास आपका माल आपने उधार दिया हो और वहाँ पे आपके पैसे फंसे हुए हो, तो ये चीज़ें करके उन सारे लोगों से बात करनी है बहुत नरमाई से, और बोलना है कि मुझे अपने पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ भाई आप पैसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जितने भी लोग जो है जिसके पैसे फंसे हुए हैं, व्यापारी है, तो वो ऐसा करे। ठीक है, अब जो पहले मैंने बात करी थी 50,000 अपने दोस्त से लेने की, तो वो जॉब वाला इंसान होगा, इसलिए मैंने उसका दोस्त का उदाहरण दिया। लेकिन कोई जो बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना माल उधार देते होंगे लोगों को, तो वहाँ से पैसे नहीं आते होंगे, तो ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अब बात आती है बिल्कुल भी जॉब वाला इंसान नहीं, मतलब ना उसके पास जॉब है, ना ही उसके पास कुछ पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसके पास 50,000 एक मंथ में आ जाए। तो अब यहाँ पे 50,000 एकदम एकदम से तो आ जाए ऐसा है नहीं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं जिसके पास जॉब नहीं होती, उसको 50,000 कोई उधार देगा भी नहीं। ठीक है, तो अब बात आती उन लोगों की, तो उनको क्या करना है, बस उनको ये जो मैंने टेक्निक बताई है वो दिन में 2 बार या 3 बार करनी है, रात को 2 बार करनी है, मतलब टोटल 5 बार ये चीज़ें करनी है। और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अपने आप आपके दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया आ जाएगा। जब आप ये मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आप कहाँ से पैसे ला सकते हो, मतलब कहीं से आपको लोन मिल जाए, कोई रिश्तेदार आपको दे दे, अच्छा रिश्तेदार हो, कोई दोस्त दे दे, तो ऐसा हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मैंने ये चीज़ें पहले की हुई है और मैं ये सच बोल रहा हूँ, अपने दिल से बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट की पढ़ के आपको मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मेरा जो बोलने का तरीका वो थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये मैं पूरे अपने दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको स्क्रिप्टेड वीडियो पसंद है तो मैं स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये मेरा अंदाज़ पसंद आया तो अगला वीडियो ऐसे ही अंदाज में बनाऊंगा। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट के बिना वीडियो बनाया है, शायद कुछ लोग समझे होंगे, कोई लोग नहीं समझे होंगे। थैंक यू सो मच।